आइए प्यारे बच्चों, तो स्ट्रेट वायर के वेरियस स्पेशल केसेस ऑफ ए स्ट्रेट वायर। तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमें पता लग गया। ठीक है, कैसे याद रखना है? जब इस तरह से कोई वायर बन जाए, ये एंगल्स गिवन हो, ये θ1 माना हमने, ये θ2 माना। ठीक है, ये दूरी r गिवन हो, ये I, ये P। ठीक है, तो इसमें भी डायरेक्शन देखिए राइट हैंड पाम रूल से। आपको पता है अंदर की तरफ ये हथेली अंदर की तरफ जा रही है, क्रॉस साइन माइनस k कैप। तो ये फॉर्मूला था μ0I/4πr साइन। ठीक है, अब इसी से बनाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, केस 1 मान लेते हैं, एक एक करके चलते हैं। तो ये जो केस बताने जा रहा हूँ, इस पर JEE में यानी मेन और एडवांस दोनों में कई बार सवाल आ चुका है। ध्यान रखें, मेन प्लस एडवांस। तो ये केस याद रखना, बड़ा स्पेशल केस है, खास केस है, आम किताबों में नहीं मिलता। तो मान लीजिए वायर ये है और जो पॉइंट P है ना, वो ऐसे सिमेट्रिकली ना पड़ा हो, वो कहीं नीचे आ जाए, वायर के नीचे आ जाए या कहीं ऐसे चला जाए, एसिमेट्रिकली पड़ा हो। व्हेन द पॉइंट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द वायर, उसका मतलब है वायर के बिल्कुल ऐसे सामने ना आए, ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए। तो कैसे करना है? तो एक स्पेशल केस। तो हमें याद रखना है कि θ1 θ2 एंगल्स बनाने होंगे जो वायर के दोनों कोनों को जोड़ते हैं। याद रखने, तो ये कोना इस पॉइंट से मिलाना होगा, जैसे यहां इसको मिलाया इस पॉइंट से, ऐसी जैसे यहां से ये कोना यहां मिलाया तो यहां से ये कोना ऐसे बनेगा। लेकिन अब होगा क्या, ये एक हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए होगा, तो उसके लिए ये आप एक्सटेंड कर लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल मिल गया। यहां से एंगल बनाएंगे तो इस कोने के लिए एंगल ऐसे रिप्रेजेंट हो गया θ1, इस कोने के लिए एंगल रिप्रेजेंट हो गया ये बाहर से θ2। जैसे इस कोने के लिए एंगल θ2, इसके लिए θ1। तो ऐसे ही इस कोने के लिए एंगल यहां से θ1, इस कोने के लिए एंगल θ2। तो जब आप सेम तरीके से ड्राइव करोगे तो अब क्योंकि ये एंगल θ1 तो x से नीचे आ रहा था, चौथे क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव लिया गया, ये सारे x से ऊपर ही आ रहे हैं, या एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो जैसे इस डेरिवेशन में लिमिट्स डाली थी -θ1 से θ2, इसमें क्या डाली जाएगी? अकेली θ1 से θ2। तो पॉजिटिव माइनस नहीं आएगा, तो उस चक्कर में ये बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो इस स्पेशल केस के लिए फॉर्मूला बनेगा μ0I/4πr साइन θ2 माइनस साइन θ1। यहाँ प्लस या माइनस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये डायग्राम दिमाग में रखिएगा। मैं क्वेश्चन भी मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखना, एंड लास्ट में मैं जितना मैंने कराया उसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो ये मेरी वीडियोस देखते हैं, पहली बार आए हैं, अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए, आपको किस तरह का ये आज का लेक्चर लगा, ताकि प्लीज़ लेट मी नो एवरीथिंग। और इससे मेरे को एनकरेजमेंट ही मिलेगी, ताकि और बेटर आपको और बेटर कंटेंट मैं यूट्यूब पे क्रिएट कर पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केस 1 हो गया। तो ये सारे एक तरह से न्यूमेरिकली आप मान सकते हैं, डायरेक्टली भी जनरलाइज वे में भी पूछे जाते हैं। केस 1 ही हो गया। केस 2 की बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, ऐसे शब्द गिवन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। कई बार लॉन्ग वायर लिखा होता है तो उसका मतलब यही है कि इनफाइनाइट वायर है, दोनों तरफ से कोने नहीं है, मतलब ऐसे इधर से भी इन्फिनिटी, इट इज ए लॉन्ग वायर, ये पहचान है। तो अब पॉइंट जैसे मर्जी रखो, तो ठीक है, यहां रखोगे तब भी ऐसे लगेगा, यहां पर है तो इन्फिनिटी दोनों कोने। तो अब ध्यान से देखिए ये आ रहा है, क्या ये कोना जोड़ सकते? नहीं। क्या ये जोड़ सकते? नहीं। जब ये जोड़ नहीं सकते तो ये चीज हमेशा ऐसे नजर आएगी, ये चीज हमेशा ऐसे नजर आएगी। यानी एंगल कितने बनेंगे? यानी θ2 भी π/2 बनेगा 90 डिग्री, θ1 भी π/2। तो अब ये दोनों इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो b आ जाएगी sin π/2 प्लस sin π/2, 1 + 1 2, 2 कट जाएगा। तो ये किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, किसी भी पॉइंट पर स्पेस पर, याद रखना, μ0I/2πr। केस 3, मान लीजिए ऐसे आ जाए वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग तो है, तो इसका दूसरा नाम होता है सेमी इनफाइनाइट वायर, या आप ये कह सकते हैं इसका एक कोना इन्फिनिटी है, दूसरा इन्फिनिटी नहीं है। यानी पॉइंट P उसके वन ऑफ द एंड्स पे पड़ा है, याद रखना, एंड्स पे पड़ा है। तब इसका नीचे से कोई एंगल तो होगा नहीं, अगर नीचे से कोई एंगल नहीं है तो θ1 नहीं है इसका, तो θ1 0 है। ये कोना कभी जोड़ नहीं सकते, तो आपका जो θ2 है वो π/2 है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले पुट कर दो, sin θ2 यानी sin π/2 प्लस sin θ1 यानी sin 0 1। तो इसका किसी भी सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला ये बन जाएगा μ0I/4πr। आइए आगे भी कुछ और स्पेशल केस लेते हैं, मैं बोर्ड रब करूं। हाँ जी मेरे बच्चों, तो केस 3 हो गया था। केस 4 लेते हैं वायर का, स्ट्रेट वायर का। अगर एक फाइनाइट वायर है, यानी वो एक्चुअल लेंथ गिवन है और पॉइंट जो है ठीक उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ा है, ऐसे आपको लग रहा है, तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितना ही एंगल उतना ही होगा, दोनों सेम होंगे।
तो बस बेसिक फॉर्मूले में आपने दोनों एंगल सेम डाल देने हैं, थीटा टू भी थीटा है, वो भी थीटा है, तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ऐसी केस 5 भी लेते हैं। केस 5 में क्या है, वायर फाइनाइट है लेकिन पॉइंट पे उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एंड पे पड़ा है, तो इसका ये कोना तो जुड़ जाएगा, थीटा 2 होगा, इसका थीटा 1 नहीं होगा, तो ये डाल देंगे हम इसमें। यानी ये भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही हैं, साइन थीटा 2 कुछ ना उस क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये 5 केस स्ट्रेट वायर के बनते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है। अब मान लीजिए उसी स्ट्रेट वायर को किसी आर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया होगा। वो आर्क सेमी सर्कुलर आर्क भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, क्वार्टर भी हो सकती है, या आर्बिट्ररी शेप आर्क भी हो सकती है, जो ना ही सेमी सर्कल है, कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं बन रही, तो कैसे करना है। चलिए ये भी एक डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको याद रखना है। मान लीजिए एक आर्क है, सर्कुलर आर्क, कोई पता नहीं अब किस तरह से, ये अगर सर्कुलर है, पूरा सर्कल बनता तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होता, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज ऑब्वियसली द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसमें करंट एलिमेंट ले लो आई डीएल वेक्टर, ये आई फ्लो कर रहा है, तो इसको बायट-सैवर्ट्स लॉ से ही कर लेते हैं। तो ये करंट एलिमेंट टेंजेंट होगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90। जब इस पे बायट-सैवर्ट्स लॉ लगाओगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई, तो आई डीएल क्रॉस आर, डीएल आई डीएल और आर वेक्टर तो ये रेडियस वेक्टर ही है, उसके बीच का एंगल 90 होगा, तो सीधा डाल दें आई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, आर यानी ये। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करोगे कांस्टेंट बाहर निकाल लो, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, अंदर डीएल, तो व्हाट इज द ऑब्वियसली डीएल, ये टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो ये आर्क की लेंथ कितनी होगी। अगर ये आर्क मान लो सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क होगी आर थीटा। सीधा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह डायरेक्टली आप डाल दो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वायर एल आर थीटा आप डाल दे। ठीक है, आर से आर कट गया, ये बन गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई थीटा बाय आर। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसको एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं। याद करने के लिए इस मैंने ऐसे याद किया हो, थोड़ा इजी रहता है। 2 पाई को स्प्लिट कर लिया, आर ऑलरेडी है, 2 पाई को लिख दिया 2 इंटू 2 पाई, तो आर इधर ले, तो म्यू नॉट आई बाय 2 और थीटा बाय 2 पाई। ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि आपने कोई भी आर्क हो, बस देखना उस आर्क ने सेंटर ऑफ सर्कल पे कितना एंगल बनाया है वो यहाँ डाल देना। अगर डिग्रीज में डालोगे, मान लो 30 डिग्री, तो नीचे 2 पाई नहीं डालना, कितना डालना, 360 डिग्री, या फिर 30 डिग्री को जब पाई बाय 6 लिखोगे तो नीचे 2 पाई रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल। इसी से बहुत सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में सर्कुलर आर्क पूछ लिया, सर्कुलर आर्क में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो उसके सेंटर ऑफ पे कितनी फील्ड प्रोड्यूस कर रही है कोई, तो कितना, सर्कुलर आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री, तो इसी फॉर्मूले से निकाल लो म्यू नॉट आई बाय 2 आर थीटा। अगर 2 पाई रेडियन डाल दें तो सर्कुलर आर्क की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर यही आर्क होती सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कल सेंटर पे कितना, सेमी सर्कल सेंटर पे 180 एंगल बनाता है, थीटा अब यहाँ डाल दें, कितना डालोगे, पाई रेडियन, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला बन जाएगा थीटा पाई बाय 2 पाई, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 4 आर, अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी लेनी। ऐसे ही ये क्वार्टर सर्कल होता, तो क्वार्टर सर्कल के लिए सेंटर पर अब सीधा ही या थीटा 90 डाल दें या सीधा कर दें इसका हाफ। ठीक है, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 8 आर। तो इस तरह से आप एक जनरल आर्क के फॉर्मूले से ये सारे स्टैंडर्ड फिगर्स के फॉर्मूले आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं।